नमस्कार। वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका स्वागत है। भारत ने वर्ल्ड कप में अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा है। हिटमैन के रिकॉर्ड शतकीय पारी के सहारे टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 90 गेंद रहते 8 विकेट से हरा दिया। इससे पहले अपने पहले ही मैच में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी हराकर धमाकेदार शुरुआत की थी। मेन इन ब्लू के खिताब की दावेदारी और मजबूत दिखने लगी है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट के दो माहिर जानकार मौजूद हैं, सैयद सबा करीम और विजय दाहिया। तो सैयद सबा करीम साहब, सबसे पहले हिटमैन चले तो सुपर हिट। हाँ विमल, और एक बात तो साफ है कि जब भी रोहित शर्मा इस रंग में नजर आते हैं तो इससे बढ़िया तस्वीर क्रिकेट के मैदान में और कोई नहीं हो सकती है। वो बल्लेबाजी को इतना आसान कर देते हैं कि कई बार तो उनको उनकी बल्लेबाजी को देखकर हम लोगों को भी रश होने लगता है कि काश हम लोग उतनी बड़ी तो नहीं पर कम से कम 10-15 रन की पारियां भी उनके तरह खेल पाते हैं, क्योंकि ये जलवा है कप्तान का। और इसीलिए मुझे मुझे लगता है कि भारतीय टीम के कप्तान होने के बदौलत से ये बहुत जरूरी था रोहित शर्मा के लिए कि वो एक बड़ी पारी खेलें, क्योंकि उनका चलना बहुत जरूरी है। और ये कमाल का रिकॉर्ड भी उन्होंने स्थापित किया है, सबसे तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड जो उन्होंने जिसकी आज स्थापना कर दी है। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा विश्व कप में शतक लगाने वाले बन गए हैं। तो इससे इससे बढ़िया बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। और छक्के का भी रिकॉर्ड लगा, 453 मैच में 556 छक्के उनके नाम हो गए। विजय, आप एकदम स्पॉट ऑन रहे, जैसा आपने पिच बोला था मैच के पहले वैसे ही विकेट रही। और आपने कहा था कि रन बनेंगे, पूरे विकेट शायद गिरे ना गिरे दोनों तरफ, वाकई उसी तरह की रही। और भारत ने जैसी शुरुआत की, सिर्फ 35 ओवर लिए इस को पूरा करने में, तो मतलब खिताब के लिए अब और मजबूत नजर आने लगी है। मुझे लगता है कि जैसी भी परिस्थितियां मिल रही है ना, उनके हिसाब से जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पिच का जब हमने जिक्र किया था इससे पहले मैच में भी, अगर आप देखें तो 750 से ज्यादा रन बने थे। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की या उनके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, उससे लग रहा था इस पिच पे कुछ नहीं है। मैच खत्म होने के बाद जब रोहित बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे खेल होता गया ये पिच और ज्यादा बैटिंग के लिए अच्छी हो गई थी। रोहित ने सिर्फ रन नहीं बनाए हैं यहाँ पे विमल, जिस तरीके से रन बनाए हैं। और अगर आप देखें तो ईशान किशन मैच खत्म होने के बाद कह रहे थे कि रोहित ने उनको ये बोला कि मैं इसी तरीके से खेलूंगा, मेरे को देख के अपना खेल बदलने की कोशिश मत करना। तो कहीं ना कहीं कप्तान ये कह रहे हैं। और अगर आखिरी मैच आपने देखा हो ना ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सीरीज का भी, तो उसमें भी इसी तरीके के अंदाज में नजर आए थे। और वो एक टोन सेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, हम इसी तरीके से खेलेंगे। 2011 में जब जीते थे तो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, शायद उसकी भरपाई यहाँ कर रहे हो। और यहाँ पर सिर्फ टीम के एक खिलाड़ी नहीं है, कप्तान भी है। और कप्तान भी है। आपने छक्कों का जिक्र किया, अगर वो शतक बनाएंगे तो छक्के आपको जरूर नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बड़े रन बनाए और उनकी पारी में आपको वो छक्के नजर ना आए। बिल्कुल। और बहुत मतलब जैसे छक्कों की हमने बात की, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब छक्कों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो भयान, मतलब उनके आसपास कोई और नज़र नहीं आता है कि मतलब जैसे 555 उनके अभी जो खिलाड़ी हैं खेलने वाले में, जॉस बटलर के नाम 315 हैं। कोई लगता नहीं कि आसपास अगले 5-7-10 साल तक उनका रिकॉर्ड टूटने वाला है। सबा, अगर आपसे बात करें रोहित की, तो जितनी बात करें 2 घंटे भी हम बातचीत करेंगे तो जिस तरह की पारी थी और जिस तरह की उन्होंने कप्तानी भी की, खत्म नहीं होगी। विराट कोहली का भी चलना, ईशान किशन का चलना, ये टीम इंडिया के लिए मतलब अगले मैचों के लिए बहुत ही अच्छा सरदर्द बनने वाला है। अगर कप्तान की बात करें रोहित शर्मा की, तो सरदर्द नहीं है विमल, मुझे लगता है बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए। और इसी की कामना कर रहा होगा भारत भी क्योंकि अफगानिस्तान के विरुद्ध जो मैच है इसमें बल्लेबाजों को थोड़ा मौका मिले बैटिंग करने का, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और जिन जिन खिलाड़ी को मौका मिला है वो हमें उससे साफ नजर आ रहा है कि अच्छे फॉर्म में है। अब ईशान किशन की अगर हम बात कर ले, पहले मैच में इसके पहले वो शून्य पर आउट हो गए थे, पर आज संभल कर उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे वहां पर आपको और कुछ अलग करने की आवश्यकता थी नहीं। और इसी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कर्व है, लर्निंग कर्व है ईशान किशन के लिए भी, कि अलग अलग परिस्थिति में आपको किस प्रकार से बैटिंग करनी है। जो ईशान ने दिखाया, श्रेयस अय्यर के लिए जब आए थे बैटिंग करने के लिए, वहां पर आप ज्यादा बड़ा रन बना नहीं सकते हैं, और बहुत जरूरी था कि आप अंत तक बैटिंग करें और नाबाद होकर वापस आए, जो उन्होंने किया। विराट कोहली का अच्छा फॉर्म अभी भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के विरुद्ध, और ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं भारत के लिए। और एक बात और है विमल, कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है पेस बॉलर्स की ये रणनीति, कि वो रोहित शर्मा को, अगर आपकी गति 135 140 है तो फिर आप उनको शॉर्ट बॉल डालते क्यों हैं? क्योंकि अगर आप बिल्कुल उनको बिल्कुल। शॉर्ट बॉल डालेंगे इस गति से, वो भी कोटला जैसे विकेट पे, तो फिर सिर्फ स्क्वायर की तरफ ही आपको देखना पड़ेगा, जो कि आज हमें देखने को मिला जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हो। तो
बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए लेकिन विजय आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो बॉलिंग भी अगर है, बुमराह का चलना हमारे मतलब सबके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है जब से वो इंजरी के बाद से लौटे हैं। और दूसरी बात है कि अगर पॉपुलर भाषा में कहें तो पाकिस्तान डर जरूर गया होगा, अगर जर्नलिस्टिक भाषा में कहें तो थोड़ा पाकिस्तान के लिए कॉशस रहने की ज़रूरत है। देखिए, इसीलिए हाथ खड़ा किया था ये कहने के लिए कि जो सभा ने जिस चीज का जिक्र किया ना, उसी लिए बुमराह खास है। इस पिच के ऊपर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की, कि उन्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे पिच है जहां पर बल्लेबाज जो पिच के दोनों तरफ के हिस्से हैं ना, जो थोड़े छोटे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उन्होंने आज बिल्कुल छोटी गेंदबाजी नहीं की, पटकी हुई गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करी। 39 रन देके 4 विकेटें। जी हाँ, ये संकेत है। हमने बल्लेबाजों के बारे में तो बात की है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के खिलाफ अगर आपको उस मैच में विजय प्राप्त करनी है, या पाकिस्तान की टीम नजर जो रहेगी वो ये भी रहेगी कि जो भारतीय टीम की गेंदबाजी है ना, वो भी एक यूनिट के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करती हुई आ रही है। हर खिलाड़ी को एक अपना किरदार पता है। हम कप्तान की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन एक कप्तान उतना ही बढ़िया होता है जितनी उसकी टीम उसको बनाती है। तो इस समय बिल्कुल उनके बिल्कुल। पास इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो उनको एक बहुत बढ़िया कप्तान यहाँ पे दिखाएंगे, और कप्तानी की जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो रोहित जरूर लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके पास वो खिलाड़ी हैं जो हर समय पे वो रोल अदा करने के लिए पर्याप्त है। हमारे डायरेक्टर ने पॉपुलर डिमांड पे शायद उनके पास रिस्पांस ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा 2 मिनट और वक्त दिया। हम पाकिस्तान की बात ज़रूर करेंगे सभा। क्या यहाँ से जो है टीम इंडिया का मनोबल तो आसमान पे होगा, और जो पाकिस्तान को मैं पहले विजय भाई से कह रहा था कि कॉशस रहने के लिए वो ज़रूर मतलब जितनी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पिछले 2 मैचों में उनके खिलाफ रन भी काफ़ी बने हैं, उनके जो गेंदबाज हैं जिस तरीके से माने जाते हैं उस तरह से चले नहीं हैं। हाँ, विमल, वो इस वजह से नहीं चले हैं कि उनको नसीम शाह की कमी बहुत ज्यादा खल रही है इस समय। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत ही लीथल ओपनिंग बॉल के बॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास, पर इस समय चूंकि नसीम शाह नहीं है, उनके जगह पर हसन अली गेंदबाजी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। हालांकि पिछले मैच में हसन अली ने 4 विकेट जरूर लिया था, पर उनके पास वो गति नहीं है। और मुझे लगता है ये जो कमी है, उसी के कारण से जो पाकिस्तान इतने सारे रन दे रहा है। उनके जो 2 स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब खान, वो भी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उतनी उतनी ज्यादा अच्छी उस क्वालिटी क्वालिटी के के नहीं। स्पिनर्स हैं नहीं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की थोड़ी बहुत परेशानी है, और इसी कमजोरी को भारत जो है एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा तगड़ी है। जैसा कि विजय ने कहा कि हमारी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आ रहा है, हम कि हमारे तीनों स्पिनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आपके पास 2 क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुसज्जित टीम है इस समय भारत की, और भारत के सामने पाकिस्तान को टिक पाना बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। बिल्कुल, और वक्त की कमी है, वरना पाकिस्तान पे तो हम अगले 2-3 दिन लगातार बातचीत करते रहेंगे, एंडलेस बातचीत है। और हम जिस दिशा में जा रहे हैं भारतीय टीम, जैसे सभा कह रहे हैं, जैसे विजय भाई कह रहे हैं कि बहुत ही टीम संतुलित है, हर एक डिपार्टमेंट में जो टिक लगाना होता है वो टिक लग गया है, चेकलिस्ट तैयार हो गया है टीम इंडिया का। पाकिस्तान के मैच से पहले, पाकिस्तान के मैच से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी जैसी भी है जहां पे बॉलीवुड के कई सितारे आ रहे हैं, और जो गोल्डन टिकट जिनको सबको दिया गया, सचिन जैसे सारे, सचिन तो खैर हर एक मैच में जाएंगे ही, लेकिन बाकी सारे कई मेहमान आ रहे हैं, उन सब पे बातें करेंगे अगले 2-3 दिन तक हम लोग लगातार। विजय भाई, सभा भाई, आपका एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया, और टीम इंडिया की जीत का जश्न हम सब साथ मनाते हैं।